गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। देखिए, हम लोग बात करेंगे अभी बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो पिछले साल हुआ था, ठीक ना। वो पेपर लीक के कारण उसको स्थगित कर दिया गया था और अभी आपको नेक्स्ट मंथ में अगस्त महीना में उसको पुनः आयोजित किया जा रहा है। इसी के रिगार्डिंग देखिए, हालांकि हमको पता है कि चैनल पे मैक्सिमम सब इंस्पेक्टर कहीं कैंडिडेट हैं, बट उनसे अनुरोध है कि यदि कोई दे रहा होगा तो ठीक है, यदि कोई आपके रिलेशन में भी होगा तो आप उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं। यदि बेनिफिट होगा तो ठीक है, नहीं तो स्किप कर देना है। अब देखिए, क्या है कि जो हम पेपर पिछले साल का देखें कि जो पूछने का जो ट्रेंड था, ठीक ना, उसमें कांस्टेबल का आपका एग्ज़ाम में मैक्सिमम जो क्वेश्चंस रहता है जीके और जीएस का, वो फ्लैट क्वेश्चंस रहता है, ठीक ना, फ्लैट क्वेश्चन। तो कैसे आपका मतलब, और जो क्वेश्चंस का जो आपका दायरा होता है उसमें कुछ आपका मैथ रीजनिंग, फिर आपका मैथ रीजनिंग के अलावा करेंट अफेयर्स के अलावा आपका हिंदी और इंग्लिश में क्या है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक आध सिनोनिम एंटोनिम या कुछ फिलर एक आध मिल गया, ठीक ना, यही दायरा है मस्ट। और जो आपका हिंदी का है वो वाक्य को शुद्ध करे, पर्यायवाची, इसी टाइप में एक आध दो क्वेश्चन आपको मिल गया तो मिल गया, ठीक। करेंट अफेयर्स में भी आपको 5 से लेकर 8 क्वेश्चन तक आपको देखने को मिल सकता है। और मैथ रीजनिंग भी आपको 5 से 10 क्वेश्चन तक आपको रह सकता है। कोई मतलब ये क्वेश्चंस का कोई क्लियर नहीं है कौन क्वेश्चंस कितना रहेगा। मैक्सिमम आपका जो क्वेश्चन है जीएस और जीके का वेटेज ज़्यादा है। ये एक दायरा है कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछा गया है और इस बार भी पूछा जाना चाहिए। हाँ, अब आपको करना क्या है, आपके पास टाइम है 1 मंथ, ठीक ना। 1 मंथ में करना है कि देखिए, आप कोई बहुत अच्छा पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नहीं लेना है, ठीक ना। कारण क्या है कि उसमें क्वेश्चंस का लेवल आपको अच्छा मिलेगा और अच्छा लेवल क्वेश्चंस बना के आपको इस एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिट नहीं होगा, ठीक ना। आप देखिए, कुछ पब्लिकेशन जैसे यूनिक पब्लिकेशन है, उसमें का दो मतलब आपको आंसर भी गलत मिल जाता है, बट क्वेश्चंस का जो लेवल रहता है वो बहुत ही जनरल क्वेश्चंस आपको रहता है। आप ले सकते हैं जो मतलब एक मध्यम स्तर का जो मतलब जिसमें आपको क्वेश्चंस मिले, वो प्रैक्टिस सेट आप निश्चित रूप से ले लीजिएगा अभी से। और प्रैक्टिस सेट जैसे 30 क्वेश्चन मतलब 30 सेट का प्रैक्टिस सेट आप लीजिएगा और अभी से बनाना शुरू कर दीजिए। प्रत्येक दिन यदि आप एक भी सेट बनाते हैं तो लास्ट तक आपको बना लेना। अब इसमें करना क्या, आपको प्रैक्टिस सेट बनाने के बाद इसमें का क्वेश्चन जो भी आपका इंग्लिश का और हिंदी का रहेगा, आप उसको याद कर लीजिएगा। हिंदी का और इंग्लिश का क्वेश्चन जो भी रहेगा याद कर लीजिएगा, ठीक ना। जैसे कि आपका पर्यायवाची है या मतलब आपका विपरीतार्थक वर्ड है, और इंग्लिश में आपका एंटोनिम है और आपका सिनोनिम है, इसको आपको याद कर लेना है डायरेक्ट 30 सेट का। तो इसमें आपको बेनिफिट क्या होगा कि मुझे लगता है कि बहुत सा क्वेश्चन जो होता है ना, टैली कर देता है एग्ज़ाम में और करेगा भी, चूँकि इतना सारा आपका शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये सब इंग्लिश का आपका जो वर्ड है या हिंदी का टैली कर जाता है, मिल ही जाता है। बाद बाकी इसका इतना बड़ा दायरा है कि अब अभी से आप एंटोनिम सिनोनिम इतना कितना आप याद कीजिएगा। इसीलिए जिसका एग्ज़ाम अगस्त के लास्ट में है वो 2 सेट आप 2 प्रैक्टिस सेट आप ख़त्म कर लीजिएगा, एक यूनिक का एक और कोई आप ले लीजिएगा। बट जिसका शुरुआती चरण में है वो 1 सेट बना के और उसका जितना हिंदी और इंग्लिश है, ठीक ना, इसको आप याद कर लीजिएगा। और मैथ और रीजनिंग आपका अच्छा है तब तो बहुत अच्छा है, आपको ग्रेस मिल जाएगा एग्ज़ाम में, आप सब बना लीजिएगा। और यदि आपका मैथ रीजनिंग अच्छा भी नहीं है तो आपको क्या करना है कि अभी प्रैक्टिस सेट में जितना भी आपको मैथ मिलेगा उस सिर्फ पार्टिकुलर क्वेश्चंस को आप बनाना सीख लीजिएगा। आपको नहीं आता है तो यूट्यूब से सर्च कीजिएगा, जिसका बहुत वीक है मैथ हम उसके लिए कह रहे हैं। और नहीं तो आसपास में कोई अपने यार दोस्त वगैरह से किसी से पूछ लीजिएगा, जो क्वेश्चन है ना बस उसी का दायरा। कुछ आपका क्वेश्चन है जैसे एकाकी नियम जो होता है ना आपका यूनिटरी मेथड, इसी पे आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको रहेगा। अभी से भी आपके पास टाइम है तो यूनिटरी मेथड आप किसी से यूट्यूब वगैरह से सर्च करके सीख लीजिएगा, तो मैथ का आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा आपका बन जाएगा।
और रीजनिंग का क्वेश्चन जो है बिहार में जो लड़का जो रहता है ना, जिसका जन्म बिहार में हुआ है, वो मैथ रीजनिंग का ऐसे ही मास्टर रहता है। जिसका कमज़ोर था हम उसके लिए बताएं। और रीजनिंग जो क्वेश्चन है उस पर एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, जो सेट में मिलेगा मैक्सिमम लोग का सही ही रहता है। अब जिसका मतलब इस लेवल का भी जिसको रीजनिंग नहीं बनाने आता है उसको सरकारी नौकरी का उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। ठीक, तो ये आपका हो गया मैथ रीजनिंग का। करेंट अफेयर्स के लिए अभी क्या है कि ये 1 जनवरी से लेकर जुलाई तक का एक बार करंट अफेयर्स अपना आप देख लीजिएगा। और इसके लिए हम बता रहे हैं उत्कर्ष क्लासेस पे कुमार गौरव सर का अभी मैराथन वीडियो कुछ दिन के बाद आने वाला है, ठीक ना। तो कुमार गौरव सर का जो है कुमार गौरव सर का 18 जुलाई को मैराथन वीडियो आएगा। आप उसको करंट अफेयर्स के लिए देख लीजिएगा, मैक्सिमम सवाल आपको करंट वहीं से मिल जाएगा। और जो आप प्रैक्टिस सेट बनाइएगा उसका जितना ही आपको जीके जीएस का सवाल मिलेगा, आप नहीं भी आपको आता है एक बार तो कंसेप्ट से बना के उसको याद कर लीजिएगा, ठीक ना। और मार्केट से कोई आप वन लाइनर बुक खरीदिए, या मतलब वन लाइनर बुक मतलब कहने का मतलब जो आप देखे होंगे रेलवे का स्पीडी आता था पहले, ठीक ना, रेलवे का स्पीडी, जिसमें सिर्फ एक लाइन में सवाल और उसके ठीक उत्तर में आपका उत्तर दिया रहता था। जैसे कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका है, तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट लिखा हुआ है क्या, बैगनी, ठीक ना। इस टाइप से क्वेश्चन जो रेलवे का स्पीडी आता था पहले, जिसमें बहुत सारा बोर्ड का रेलवे के द्वारा पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, वो आप लेके शुरू से लेके लास्ट तक जितना उसमें क्वेश्चन से एक बार सरसरी निगाह से देखते हुए आप आगे बढ़ जाइए। इतना मतलब जो चलेबल जनरल क्वेश्चन उसमें बहुत अच्छा कलेक्शन है और मैक्सिमम क्वेश्चन तो वहीं से आपको एग्ज़ाम में आएगा, ठीक ना। और ख़ास करके महिला कैंडिडेट हम जितना कह रहे हैं इतना कर लेंगी तो उनको रिजल्ट मतलब हो ही जाएगा, जान लीजिए। बस आपको 30 दिन फ़ोन तो सब को रख के साइड में सिर्फ पढ़ना है, क्योंकि आपके पास यही है, ठीक ना। और बॉयज़ के लिए भी यही करना है। और वीडियो मतलब जो आप कंटिन्यू आपको 30 दिन कंटिन्यू फॉलो कीजिए, आपको बहुत हद तक आपका रिजल्ट हो जाएगा। कारण क्या है कि जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था वो पेपर लीक हो गया था, तो इस बार का जो एग्ज़ाम होगा कहीं ना कहीं अच्छी व्यवस्था से कराई जाएगी। तो जब अच्छी व्यवस्था से होगी तो जाहिर सी बात है कि आपकी सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाएगा, ठीक ना। तो फ्रेंड्स इतना ही करना है और आप कीजिए, आपको इससे बेनिफिट होगा, ठीक ना। क्योंकि ये सब टेस्टेड चीज़ें बताया जाता है आपको, ये नहीं कीजिए लाइक व्यू के लिए आपको कुछ बता दिए और आपको बेनिफिट ही ना हो। आप कीजिएगा टेस्टेड चीज़ें, आपको डेफिनेट इससे बेनिफिट मिलेगा। और भी आपको कहीं से कोई जीके जीएस का मटेरियल मिलता है वन लाइनर, तो सिर्फ वन लाइनर पर फोकस कीजिए। आपका जो जनरल क्वेश्चन पूछा जाएगा बिहार पुलिस में, आपको उससे बेनिफिट होगा। और साइंस पोर्शन का क्वेश्चन जहाँ भी मिलेगा उसको और अच्छे तरीके से देखिएगा, ठीक ना। क्योंकि साइंस यदि आपका अच्छा जाएगा तो आपको एग्ज़ाम में ग्रेस मिल जाएगा, ठीक ना, और लड़कों से। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।